आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकबाल है और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं गुर्दे और मसानी का स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, यानी पेशाब का बार बार आना। पेशाब के बार बार आने के बहुत सारे वजूहात होते हैं, जिसमें से एक मेन वजह होती है जो मर्दों के अंदर होती है वो प्रोस्टेट होती है। औरतों में या मर्दों के अंदर ब्लैडर का चिड़चिड़ाना हो जाता है, ब्लैडर के अंदर कोई रसोली या कोई ट्यूमर हो जाए, ब्लैडर के अंदर कोई पत्थर आ जाए, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए ब्लैडर के अंदर, या फिर ब्लैडर कमज़ोर हो जाए। ये वो सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब की हाजत होना शुरू हो जाती है, पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है, पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है, पेशाब में पीप भी आ सकती है, पेशाब बाद दफ़ा बंद भी हो जाता है। इस चक्कर में जब हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं तो उसके हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कुछ होती है जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, वो करवाते हैं रूटीन के, जिसमें यूरिन डीआर होता है, कल्चर होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, ताकि हम तश्शीश कर सकें कि वजह क्या है मेन इसकी, क्योंकि इतनी सारी वजूहात को रूल आउट करना पड़ जाता है। इसकी ट्रीटमेंट भी हम अलग अलग ट्रीटमेंट जो अलग बीमारी के हिसाब से कर रहे होते हैं। अगर किसी को गदूद की बीमारी होती है तो गदूद की हम दवाइयाँ देते हैं, दवाई से नहीं मसला हल होता तो उसकी सर्जरी की जाती है। इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो इन्फेक्शन का कल्चर करवा के उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को रसोली हो जाए तो रसोली की ट्रीटमेंट का पूरा एक पैटर्न होता है, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और बाद में सर्जरी की तरफ भी बात जा सकती है। और अगर किसी को ब्लैडर की यानी कि पेशाब की नाली के अंदर कुछ सिकुड़नपन आ जाए, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में यूरेटर स्ट्रक्चर कहते हैं, अगर वो हो जाता है तो उसकी भी सर्जरी हम लोग की जाती है। इसको दवाई से भी हल कर सकते हैं अगर छोटा मोटा है। अगर कोई थोड़ा सी बड़ी अगर नैरोइंग आ जाती है, स्ट्रक्चर आता है, तो हम इसको कैमरे से या सर्जरी से सही करते हैं। जो बेसिक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है इसके अंदर, यानी कि पेशाब का बार बार आ जाना किसी को अगर हो रहा होता है तो हम उसको ये मशवरा करते हैं कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना अगर वो शुगर के मरीज़ है शुगर कंट्रोल करें, अपनी लाइफ हैबिट को चेंज करें, ओबेसिटी को कम करें अपनी, और पानी का इंटेक जो है वो थोड़ा अच्छा रखें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए उनको, और मेडिकेशन जो डॉक्टर ने रेकमेंड की है उसके लिए उसको फॉलो स्ट्रिक्टली करें तो इंशाल्लाह हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, पेशाब की अब बार बार आने की जो मेन वजह जो मर्दों के अंदर पाई जाती है वो गदूद होते हैं। गदूद यानी कि प्रोस्टेट होते हैं जो सिर्फ मर्दों में पाए जाते हैं। ये प्रोस्टेट अगर आपके जो नॉर्मल होते हैं प्रोस्टेट की रेंज से अगर बढ़ जाते हैं तो इसके अंदर फिर पेशेंट को दिन में बार बार पेशाब आता है, रात को नींद से उठ के बार बार पेशाब आता है, ब्लैडर की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है इस चक्कर में। और फिर इसके लिए हम जो रिकमेंडेशन मरीज़ को कर रहे होते हैं, पहले तो हम ये मरीज़ को कहते हैं कि वो पानी का इंटेक अपना कम कर लें, और मेडिकेशन के अंदर इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स आती है हमारे पास, हम अल्फ़ा ब्लॉकर पेशेंट को दे रहे होते हैं। वो अल्फ़ा ब्लॉकर से भी अगर वो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं हमारे और फिर कंप्लेन करते हैं कि बार बार पेशाब आ रहा है, तो इससे इसकी हमारे पास कैमरे की और लेज़र के साथ हम सर्जरीज़ के ऑप्शन होते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं TURP। TURP जो है वो जदीद सर्जरी होती है जिसके अंदर हम कोई इंसिशन या कोई कट जिस्म पे नहीं लगता। पेशाबी की नाली से जहाँ से पेशाब की जाती है वहीं से कैमरे को डाला जाता है, और कैमरे को डाल करके सारे के सारे खदूद जो कि नाली को बंद कर रहे होते हैं और मसाने को तंग कर रहे होते हैं, हम वो सारे खदूद को लेज़र के थ्रू आराम से करके चिप को काट के निकाल देते हैं और फिर इसको टेस्ट करवाने के लिए भी भेज देते हैं, जिसके अंदर ना कोई इंसिशन लगता है और ना कोई कट लगता है। दूसरी वजूहत जो फ़ीमेल के अंदर बार बार पेशाब आने की होती है वो इन्फेक्शन की होती है, क्योंकि फ़ीमेल की जो पेशाब की नाली होती है वो थोड़ी छोटी होती है, इसी की वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें हम फीमेल को ये रेकमेंड करते हैं कि एक तो पानी का अपना इंटेक अच्छा रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, कब्ज़ ना होने दें अपने आप को, और अननेसेसरी और गैर ज़रूरी जो एपेटाइट है, जैसे कि फ़ीमेल स्पाइसेस बहुत खाती हैं तो स्पाइस का इंटेक कम करें, आउट फूड जंक फूड ज़रा कम करें, क्योंकि ये जंक फूड जो आप जो स्पाइसी खाते हैं ये ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। वंस द ब्लैडर गेट इरिटेट और वो इरिटेट होता है तो वो बार बार आपको यूरिन के लिए अर्ज पेश कर रहा होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ हैबिट, अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करते हैं अगर, तो आप काफ़ी हद तक मेडिकेशन से बच जाते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप लाइफ स्टाइल से और मेडिकेशन से खातून को लगता है फीमेल को कि नहीं कंट्रोल चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे पास भी दवाई का ऑप्शन है जिसके अंदर हम एंटी मस्करेनिक देते हैं, बीटा-3 एगोनिस्ट होती हैं कुछ हमारी रिकमेंडेशन, हम वो देते हैं इसको। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीमेल के लिए कि वो अपनी पानी का इंटेक अच्छा रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, वो तो वो काफ़ी हद तक इन्फेक्शन से बच सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल नसीम है। मेरी अपॉइंटमेंट के लिए या इस मज़ीद इसके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई भी दरकार है तो आप ओला डॉक से कंसर्न कर सकते हैं। शुक्रिया।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।